नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर एक दंपति को बेरहमी से पीटा गया। घटना के दौरान स्थानीय दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हुए न केवल दंपति बल्कि उनके पड़ोसियों पर भी हमला किया। कुल्हाड़ी के हमले में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घायल लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है और पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही स्थानीय निवासियों ने घटना को लेकर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस से त्वरित कार्यवाही की मांग की है। हमीरपुर से पवन सिंह परिहार की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के एबिलिया गांव में बुधवार की सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गांव के बाहर खेतों में 25 वर्षीय कुलदीप कुशवाहा का शव पाया गया। शव मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों समेत ग्रामीणों में भारी चिंता और भय का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ये दावा कर रही है कि युवक की मौत मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की आशंका पर आधारित लगती है, जबकि मृतक के परिजन इसे हत्या का मामला मानते हुए पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के सही कारण का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है। हमीरपुर से पवन सिंह परिहार की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के पास बुधवार की सुबह एक गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई, जहां गांव गंगा चोली निवासी 23 वर्षीय रामपाल पुत्र राम भरोसे उर्फ नन्हा का शव पेपलौती के जंगल के नजदीक एक्सप्रेसवे पर पड़ा मिला। मृतक के सिर से खून बह रहा था और उसके शरीर से शर्ट और साथ ही साथ पैरों के चप्पल गायब थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के पिता राम भरोसे ने बताया कि उनका बेटा मंगलवार शाम अपनी बुआ सिरसा की मढ़ैया निवासी कैलाशो देवी के घर जाने की बात कहकर पैदल घर से निकला था, लेकिन बुधवार सुबह उसका लहूलुहान सा एक्सप्रेसवे पर पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत और अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मौके पर मृतक के शरीर पर वन साइड रगड़न के निशान भी पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही साथ परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 12/11/2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पेपलौती के पास गंगा एक्सप्रेसवे पे अज्ञात व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना मिली। इस सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया। शव की शिनाख्त रामपाल पुत्र नन्हे के रूप में निवासी गंगा चोली के रूप में भी परिवार द्वारा सबको शिनाख्त कर ली गई है। सब की पंचायत में कार्रवाई कर मोर्चरी भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रतिनिधि तहरीर प्राप्त हो गई है। सूचना धारा में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अमरोहा से रवि कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरुपुर थाना क्षेत्र के चंदौली डेरा में बुधवार की सुबह एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक किशोर की नहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किशोर रोज की तरह सुबह अपने डेरा से आंगनबाड़ी जाने के लिए निकला था, लेकिन नहर पार करते समय पैर फिसलने से वो गहराई में समा गया। नहर में पानी की अधिकता और गहराई के कारण हादसा इतना गंभीर था कि किशोर को बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों के साथ यूनियन के कार्यकर्ता हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान यूनियन का आरोप है कि जिले में लागू सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है और जरूरत के समय उन्हें खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके अलावा यूनियन ने कहा कि अन्न और जानवर किसानों की खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके
कारण किसानों को रात रात भर खेतों में बैठकर अपनी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है। किसान यूनियन ने मनरेगा योजना के कथित भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और संबंधित विभागों से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। किसान बहुत परेशान है, खासतौर हमीरपुर में देख रहे हैं। हम लोग गांव से हैं, कुन्हेटा जंगल है हमारा। पिछले 1 वर्ष से हम लोग यूनियन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को कि जंगली जानवर से किसान परेशान हैं। रातों में खेत में पड़ता है, ठंड में पड़ता है, काम करता है। कई लोग मृत भी हुए हैं। अभी पिछला घटना हुई थी हमारे पास, एक नया बच्चा था, उसी सर्दी लगी, खत्म हो गया। कारण केवल जानवर। हम लोग मचान बना के रहते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, कैमोकर से हैं, न्यूरिया से हैं, रतौली है, पारा है, कुन्हेटा है, ये लोग हम बहुत परेशान हैं। और मनरेगा में गाँव में आप देख लीजिए, कोई भी रास्ता कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। अगर ज़मीनी निरीक्षण कराए अगर जिलाधिकारी महोदय, तो पूरी ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगी कि विकास कागजों में हुआ है कि ज़मीन पे हुआ है। हम सभी यूनियन के जितने किसान हैं, खादों में देख लीजिए, देते देते परेशान हो गए। कोई भी कालाबाजारी बंद नहीं हुई। आज भी 1700-1800 की खाद बेच रहे हैं। अधिकारियों से बात की तो बोलते हैं कि ऐसा कोई प्राइवेट खाद बिक रही है, भैया वो अपना हिसाब से बेच रहे हैं। सरकारी खाद का रेट 1600 है, 1365 है, तो ये प्राइवेट खाद वालों को किसने छूट दिया? आप क्यों बिकवा रहे हैं भाई? आप उन लोगों को बंद करिए। यही सारी बातें हैं। बहुत मांगे हैं। गाँव में की बहुत समस्याएं हैं। जानवरों को लेकर नील गाय हैं, सुअर हैं। हम लोग फसल बोते हैं, ज़मीन पौधा आ नहीं पाता, सुअर पहले उखाड़ लेता है। कहाँ लोग, नहरों के पानी है। आप ये माइनर है करगांव वाला, पिछली साल कम से कम 1000 बीघा ये कुन्हेटा माइनर से पूरा फसल चौपट हो गया था। हम लोगों ने तब विज्ञापन दिया था महोदय को। आज तक वही हालत है, ना झाले बनी है, ना पुलिया बनी है, वही स्थितियाँ हैं। अभी हम लोग भ्रमण करके आए हैं सभी गाँव से, तो गांव की नहरों की हालत ये है कि इतनी घास बड़ी बड़ी है कि वहाँ से पानी तो निकलेगा ही नहीं, सफाई नहीं होगी। तो 1 महीना का समय है, एक फसल बची है, पिछली फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की। अब ये फसल रह गई। अब किसान अभी जो हमारा जो ये प्लान था अनिश्चितकालीन का, दरअसल भगवान ने मौसम खोल दिया। मौसम अभी तक देख रहे हैं आप लोग, चलता चला रहा है, बारिश हो रही है। किसान अभी परेशान है, अपने खेतों में लगा हुआ है। जैसे वाई होती है, अगर महोदय हमारी बातों को नहीं सुनते, जानवरों से मुक्ति नहीं दिलाते, खादों में विशेष ध्यान नहीं देते, माइनरों में ध्यान नहीं देते, अगली बार सूचना देते हुए आप लोगों को हम एक बहुत विशाल पंचायत करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इसके मामले में चाहे हमको 1 साल यहीं रुकना पड़े। क्या नाम है आपका? हमीरपुर से पवन सिंह, परिहार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।